जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आइए आज से मैं क्लास 10 के हिंदी विषय का काव्य खंड पढ़ने का प्रयास करता हूं। काव्य खंड में सबसे पहला लेसन है गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है और प्रभु श्री राम का गुणगान इसमें किया गया है। कहा जाता है कि जो इंसान अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है। जो इंसान इस धरती पे आया और राम का नाम नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है। जैसा कि इस लेसन में जो बताया गया है मैं उसी के बारे में आप लोगों के बीच में आज गुरु नानक का कुछ चर्चा आपसे मैं करना चाहता हूं। गुरु नानक का जन्म 1669 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। आज याद रखिए, आज ये लाहौर और तलवंडी गुरु नानक जी का ये जन्म स्थान है और ये तलवंडी लाहौर में है, यानी यूं कहें लाहौर पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता है जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की सम्मान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। इन्होंने मक्का भी देखा, इन्होंने मदीना भी देखा, इन्होंने अयोध्या भी देखा, इन्होंने 4 धाम की यात्रा करने का भी काम किया। देखिए, गुरु नानक का कहना था कि संसार में अगर आए हो मेरे भाई तो कुछ भक्ति कर लो, राम का नाम ले लो, कोई भगवान का नाम ले लो, तभी तुम्हारा जीवन कल्याण हो पाएगा, वरना तुम्हारा जीवन कल्याण संभव नहीं है। गुरु नानक कहते हैं राम बिनु बिरथे जग जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निह फलू मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अरुझे मरे, दंड कमंडल सिख सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जिया जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सर्व जिया, गुरु प्रसादी राखिले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। कहने का मतलब गुरु नानक कहते हैं कि जो भगवान का भजन अर्थात जो राम का नाम स्मरण नहीं करता है उसका संसार में आना यानी मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है व्यर्थ चला जाता है। मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके माया जल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु यानी भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में कल्याण नहीं हो सकता। नानक लोगों से कहते हैं कि सांसारिक माया जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा
कमंडल, सीखा, चोटी, सीखा मतलब चोटी, दाढ़ी बढ़ा लेता है, नग्न वस्त्र हो जाता है और पूरे तरीके से आडंबर दिखावा करता है। अगर आप दिखावा कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। अगर जीवन में इस धरती पे एक बार आए हो तो राम का नाम जरूर जाप कर लो। ये गुरु नानक कहते हैं। गुरु नानक कहते हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं, इसलिए हे मानव, भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का नाम रूपी रस से का घोल पी लिया ताकि असार संसार से मुक्ति मिल जाए। राम का नाम अगर ले लिया तो इस संसार से आपको मुक्ति निश्चित तौर पे मिल जाएगा। उन्होंने दूसरे शब्द में, दूसरे पैराग्राफ में कहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। मेरे भाई, हम लोगों को भी बार बार ये समझाया जाता है कि आप चाहे जितना भी कठिन परिस्थिति में हो, आपको दुख नहीं मानना चाहिए। आपको कष्ट सहन करने का क्षमता होना चाहिए। आपको कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। दुख हर व्यक्ति के पास आता है, मेरे पास भी आता है, आपके पास भी आता है, आपके परिवार के पास भी आता है। हर लोगों के पास दुख आते रहता है। इसे कोई नहीं रोक सकता। ना आज कोई रोका है, ना कोई कल रोकेगा। इसे आज तक कोई रोका नहीं है। दुख आते रहेगा, जाते रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान करके बैठ जाना चाहिए, नहीं। तो कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से, नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जही नर पै किन्ही, तिन्ही यह जुगति पिछानी, नानक लिन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। अरे गुरु नानक तो गोविंद के भक्ति में लीन हो गया। अरे ऐसे भक्ति में लीन हुए जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है और पता नहीं चलता है दोस्त कि इसके साथ क्या मिला है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ, गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और न ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से ना तो गड़बड़ाता है और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे है, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है। यानी हम यूं कहें हर्ष या विषाद, यानी कि सुख और दुख दोनों में एक समान परिस्थिति बना करके जो रहता है, वही इंसान सबसे सफल इंसान कहलाता है। वही इंसान जग को जीत सकता है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है। इसलिए सभी लोग ध्यान रखिए, आपको ज्यादा सुखी मिल जाए, आपको ज्यादा गौरवान्वित कोई करे, ज्यादा आपको मायूस भी करे, तो भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इस समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं। आपको हर तरीके की प्रताड़नाएं, हर तरीके की बातों को आपको झेलना पड़ेगा और इस समाज में चलना भी पड़ेगा। करा जिसके लिए आन मान अपमान दोनों बराबर है, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, काम और क्रोध को जो वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक सम्मान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु नानक कहते हैं कि मैं तो भक्ति में ऐसे लीन हो गया हूं जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है
और पता नहीं चलता है कि पानी कैसे मिल गया। तो ये था आज से काव्य खंड का ये पहला लेसन, जिसमें पहला लेसन का नाम है गुरु नानक। और गुरु नानक जो पद लिखे हैं, और राम बिनु बिरथे जग जन्मा, दो भागों में ये बांटा गया है। और उसके बाद में जो नर दुख में दुख नहीं माने। मेरे भाई, राम का नाम के बिना ये जग व्यर्थ है। ये पहला पैराग्राफ में यही कहा गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भ्रमना। हम जो कुछ भी खाते हैं वो विष के समान है, हम विष के समान बोलते हैं। इसलिए हे मानव, एक बार राम का नाम ले लो, राम का नाम जप कर लो, निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ सकते हो। और इंसान को कभी भी सुख दुख हर समय प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।